सो हेलो गाइस, फ्राइडे की इवनिंग यानी कि फ्राइडे की शाम होते होते आपको एक खबर मिली होगी कि भाई जो दिल्ली के सीएम है यानी कि अरविंद केजरीवाल जी, उनको बेल दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बेल ये रेगुलर बेल नहीं है, ये एंटरिम बेल उनको मिली हुई है। तो आपने सोचा होगा कि यार ये बेल ऐसे मतलब इंटरिम बेल मिल गई, क्या इंटरिम बेल मिल गई, मतलब बाहर आ गए। अब कोई कह रहा है कि अंदर भी जाएंगे, कोई कह रहा है अंदर नहीं जा सकते। जैसा आपने देखा होगा थंबनेल के अंदर हमने लिखा हुआ है कि भाई क्या वो दोबारा जेल जा सकते हैं, क्या उनको फिर से जेल हो सकती है, या क्या है क्या नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहली चीज है कि भाई जो फ्राइडे था, फ्राइडे इवनिंग तक उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से बेल मिल गई थी। और ये जो बेल मिली है ये इंटरिम बेल मिली है। अब इंटरिम बेल होती क्या है मैं आपको बता दूं भाई। इंटरिम बेल ये होती है जिसके अंदर किसी कंडीशन को लेकर आपको बेल मिलती है। ये बेल जब वो कंडीशन जिस चीज के लिए आप बाहर आ रहे हैं जैसे ही वो फुलफिल हो जाती है, आप फिर अंदर चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन का जेल के अंदर है, ऑपरेशन होना है, या फिर किसी पर्सन का कोई नियर बाय रिलेटिव एक्सपायर हो गया है, या फिर और भी कई सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसमें उस बंदे की प्रेजेंस चाहिए, वो बंदा चाहिए वहां पे। तो ऐसे में वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि आप तो मेरे को पेरोल पे बाहर भेज दीजिए या फिर एंट्री बेल पे बाहर भेज दीजिए। कुछ स्पेसिफिक आवर्स के लिए अगर भेज रहे हैं तो कोर्ट कहता है ठीक है आप पेरोल पे बाहर चले जाइए। लेकिन अगर कुछ और दिनों के लिए जब बाहर जाना होता है तो कोर्ट एंट्री बेल पे भेज सकता है। इसमें ये भी हो सकता है, मान लीजिए वाइफ को कैंसर है, वाइफ को एडमिट करा है, उसका ऑपरेशन वगैरह हुआ है, बच्चे की टेक केयर वगैरह के लिए, इन सब रीजंस की वजह से एंट्री बेल पे बाहर ले आते हैं। और जनरली तौर पे एक मैं चीज और बता दूं, एंट्रिम बेल इसलिए अप्लाई करी जाती है क्योंकि जब आपको पता है कि रेगुलर बेल आपको नहीं मिलेगी या फिर रेगुलर बेल आपकी डिसमिस हो चुकी है, तो ऐसे में कोशिश करते हैं कि किसी न किसी रीजन से बाहर निकलेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, जो मैंने अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर बनाई थी, कि जेल को लेकर जो ओपिनियन वगैरह आए थे जेल के कि वो शुगर बढ़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मैंने पहले ही आपको ये बताई थी कि वो इंटरिम बेल यानी कि बाहर आने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो वो कोई ना कोई इंटरिम बेल लगा रहे हैं, बस ग्राउंड कहीं ना कहीं सेट होते ही वो बेल पर बाहर आ जाएंगे। और ठीक वही हुआ, उन्होंने भाई बोला कि भाई इलेक्शन का टाइम चल रहा है, मेरे को बेल चाहिए ताकि मैं कैंपेनिंग वगैरह कर सकूं, बाहर आ सकूं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस कंडीशन पर उनको 1 जून तक के लिए एंट्रिम बेल दी है। 1 जून तक के लिए दी है, 2 जून को उनको फिर से सरेंडर करना पड़ेगा। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि भाई क्या वो इंटरिम बेल बढ़ सकती है या नहीं बढ़ सकती। जाहिर सी बात है, अभी आम आदमी पार्टी अप्रोच करेगी फिर से कोर्ट को इस इंटरिम बेल को बढ़ाने के लिए। लेकिन कोर्ट उसमें बढ़ाता है नहीं बढ़ाता है, ये कोर्ट की पावर है। कोर्ट देखते हैं इसके अंदर क्या क्या था, और काफी इंटरेस्टिंग एक वो रहेगा कि भाई कोर्ट बेल आगे बढ़ाता है या नहीं बढ़ाता। लेकिन उनको 2 जून को हर हाल में सरेंडर करना है। अगर वो सरेंडर नहीं करते तो उनके लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। अब इसमें एक चीज हो रहा है, एंट्रिम बेल पे वो बात तो आ गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ टर्म्स कंडीशन वगैरह नहीं लगी गई। जाहिर सी बात है, कोई बंदा रेगुलर बेल यानी कि आप बेल आपको मिल जाती है, फिर जब तक आपका ट्रायल केस चलेगा तब तक आप बाहर रहोगे। उसके साथ कुछ कंडीशंस लगाई जाती है। ऐसे ही इंटरिम बेल में होता है, कुछ कंडीशंस आपके ऊपर लगाई जाती है जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर आप वो कंडीशंस ब्रीच कर देते हो, एक भी सिंगल कंडीशन अगर आपने ब्रीच कर दी, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है सर अब आप अंदर जाइए, बहुत टाइम हो गया आपको बाहर घूमते हुए। अगर आप कहीं ना कुछ कंडीशन तोड़ दोगे, उसमें क्या होता है, उसमें जनरल प्रोसीजर यह है कि भाई मान लीजिए कोई आपने कंडीशन ब्रीच कर दी, तो जो अपोजिट पार्टी है वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगी फटाफट से कि सर इसने देखो ये वाली कंडीशन ब्रीच करी है। कोर्ट आपको तभी के तभी नोटिस इशू करेगा और कहेगा आओ इस पे आंसर दो कि आपने ये करा है या नहीं करा है। आप आओगे कोर्ट के अंदर, आंसर दोगे। अगर कोई सेटिस्फैक्टरी कोर्ट को लगा आपका तो ठीक है, अगर कोर्ट को नहीं लगा तो आपकी जो बेल है, चाहे वो रेगुलर है चाहे वो एंट्री में, वो आपकी डिसमिस हो जाएगी। और कहीं ना कहीं रेगुलर बेल लेने का भी एक जरिया होता है कि भाई इंटरिम बेल मिल गई, ताकि आप बिहेवियर वगैरह अच्छा दिखा दो कि जी टाइम टू टाइम सरेंडर करा है, कोर्ट में आके सारी कंडीशंस फॉलो करी है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो चलिए, अब मैंने आपको एक ये बता दी कि भाई इंटरिम बेल वगैरह होती क्या है। वही किसी पर्पस के लिए जब किसी पर्सन को बेल चाहिए होती है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उसको बेल मिल जाती है। और यहाँ गलती से भी ये ना सोचेगा कि भाई क्या इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, क्योंकि इंडिया में जनरली कॉन्सेप्ट क्या है, कोई सोचता है ना बेल से छूट के आ गया तो ये सोचते हैं केस ही खत्म हो गया।
या उसके खिलाफ केस ही नहीं चलेगा या वो बाइज्जत बरी हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट अगर बेल दे देता है, चाहे वो इंटरिम बेल दे चाहे रेगुलर बेल दे, इसका मतलब ये नहीं कि आपका केस खत्म हो गया। केस आपका चलता रहेगा, चाहे आप उसमें कन्विक्टेड हो या फिर आपको कोर्ट एक्विटल कर दे, या तो आपको दोषी करार दे या फिर बाइज्जत बरी कर दे। अब क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल दी तो जाहिर सी बात है सेंट्रल बेल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंडीशन लगाई होगी। मैं फिर कह रहा हूं, ये जितनी 5 कंडीशंस लगी, अगर इनमें से एक भी ब्रीच हो गई तो केजरीवाल जी को फिर अंदर जाना पड़ेगा, बाहर नहीं रहेंगे फिर वो। और एक क्या भाई, अगर आप रेगुलर बेल या इंटरिम बेल की कंडीशन तोड़ते हो या उस दौरान कोई ऐसा ही सेम अपराध कर देते हो तो फिर सेकंड टाइम में बेल मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि कोर्ट को भी एक तरीके का आप पे ट्रस्ट इश्यू बन जाता है कि यार ये मेरी कंडीशंस फॉलो ही नहीं करता, मैं बेल क्यों दूं। क्योंकि हम भी कई बार जाते हैं, जब बोलते हैं तो कोर्ट ये कहता है वकील साहब इन्होंने तो ऐसे ऐसे ऑलरेडी करा हुआ है, कंडीशन तोड़ी हुई है, आप किस मतलब तरीके से मतलब बेल मांग रहे हो। फिर हमें जजमेंट वगैरह ये वो सब में पढ़ना पड़ता है। तो आइए कंडीशंस पे बात करते हैं कि क्या क्या कंडीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लगाई इनके ऊपर। सबसे पहली चीज है, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इन्हें बेल दी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई आपको 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड देना पड़ेगा एक श्योरिटी के साथ। तो वो श्योरिटी इन्होंने सेम डे जो वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट थे तिहाड़ जेल के, उनके आगे 50,000 का बेल बॉन्ड विद 1 श्योरिटी वगैरह कर दिया। तो वो और उनके सेटिस्फेक्शन का होता है कि भाई चलो वो एग्री है, हाँ भाई सारे पेपर ठीक है, तो सब कुछ सही था, वहां से इनको इजिली रिलीज कर दिया गया। ये तो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल कंडीशन लगाई। अब उसके बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये बोला कि भाई हम आपको बेल दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप सीधा कल से जाके अपने ऑफिस बैठ जाओ या अपने सेक्रेटरीट जो सचिवालय आपका वहां पर चले जाइए, ना आपको सीएम ऑफिस जाना, ना ही सेक्रेटरीट में जाके बैठना है, आप वहां पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे क्योंकि आपके ऊपर केस अभी चल रहा है और आप इंटरिम बेल पर बाहर आए हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा आप कोई भी ऑफिशियल फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर सकते, किसी भी ऑफिशियल फाइल पर सिग्नेचर आप नहीं करेंगे इंटरिम बेल के दौरान। कहीं बाहर चले गए, आपने कोई नया लॉ बना दिया या किसी उस पर साइन कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी फाइलें जिनमें भाई अभी पेंडिंग जानी है वो गवर्नर के पास, ठीक है, उसमें अप्रूवल चाहिए या किसी चीज की रिक्वेस्ट आपको डालनी है, उससे रिलेटेड कोई फाइल आप उसके ऊपर क्लियरली साइन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस दौरान इन्होंने किसी वैसी फाइल पर साइन कर दिए जिसमें गवर्नर की परमिशन वगैरह के लिए पेंडिंग वो फाइल जानी नहीं है या कुछ और, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको बोला ये नहीं करना, अगर वही काम कर दिया तो ईडी की तरफ से लगाई जाएगी बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन, अगर कोर्ट उस एप्लीकेशन से सेटिस्फाइड हो गया। हालांकि इनको रीजन दिया जाएगा, इनको एक मौका दिया जाएगा सुनने का, जो एक जनरल लॉ है। अगर उसमें नहीं इन्होंने किस प्रूफ कर पाए कि भाई क्या रीजन था क्या नहीं था, तो ऐसे में फिर इनको अंदर जाना पड़ सकता है। अब इसके बाद क्या है कि भाई ये केस के बारे में बात नहीं करेंगे। संजय सिंह जी की अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर वीडियो देखिए, वहां पर भी कंडीशंस कोर्ट ने लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा। उसमें भी उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो, आप अपने रोल के बारे में कहीं भी बात नहीं करोगे पब्लिकली, आपको करनी ही नहीं है। आप मीडिया में नहीं कर सकते, आप किसी भाषण वगैरह में खड़े हो गए वहां आप नहीं कर सकते। लेकिन इनको ये रिलीफ जरूर दिया कोर्ट ने कि भाई आप रैली वगैरह में जा सकते हो, जैसे कि आप टीवी वगैरह में देखेंगे कि भाई केजरीवाल जी वहां चले गए और अपनी रैली वगैरह कर रहे हैं, आप वो चुनाव वगैरह की तैयारी में वो लगे पड़े हैं और शो वगैरह कर रहे हैं। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनको पूरी तरीके से अलाउ कर दिया। अब इसके बाद आता है कि भाई आपको ये जो केस आपके ऊपर चल रहा है इसके ऊपर आपको बिल्कुल भी कमेंट वगैरह कहीं पे नहीं करना, ना ही इस केस से रिलेटेड किसी भी विटनेस से आपको मिलना है, किसी भी विटनेस से नहीं मिलना, किसी को डराना धमकाना जो इस केस से रिलेटेड है उसके साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इवन अलाउ भी नहीं है, आप जाके बात भी नहीं कर सकते। अगर वो पर्सन कल कोर्ट में जाके कहता है कि ये धमका रहा है और ऐसे ऐसे है, और कोर्ट को चाहे कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाए चाहे वीडियो मिल जाए, कहीं इर्द गिर्द भी अगर केजरीवाल साहब खड़े मिल गए तो वो काफी ज्यादा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, इनकी बेल कैंसिल हो सकती है। ये कंडीशंस है और ये काफी सीरियस कोर्ट इन कंडीशंस को लेता है, क्योंकि क्या होता है भाई कोर्ट ने, और ये लॉ भी है इसके अंदर, सीआरपीसी के अंदर सब आपको
मिल जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि भाई कोर्ट ने तो बेल पे बाहर भेज दिया, अब वो बंदा जाके जो उसके विटनेस वगैरह उनके साथ छेड़खानी कर रहा है, तो ऐसे में जो केस होता है वो कहीं ना कहीं हार्म केस को होने लग जाता है, कहीं ना कहीं अफेक्ट केस होता है। तो इस वजह से कोर्ट क्लियरली मेंशन कर देता है कि भाई आपको किसी भी विटनेस वगैरह से नहीं मिलना है। यहाँ तक कि कोर्ट ने इनको ये भी बोला, केजरीवाल साहब आप कोई इस केस से रिलेटेड अगर कोई फाइल भी है तो उसका कोई भी एक्सेस वगैरह फाइल का आपके पास नहीं होना चाहिए, ना ही आप कोई भी इस केस से रिलेटेड फाइल को एक्सेस करेंगे। इवन आपको टच तक कोई भी फाइल नहीं करनी है जो इस केस से रिलेटेड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को क्लियरली पता भाई ये जो बंदा है ये सीएम है दिल्ली का, तो ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, इसकी अप्रोच बहुत बड़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने केजरीवाल साहब ऐसा करा तो आप फिर कंडीशन तोड़ रहे हो बेल की, एंट्रीम बेल की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली बहुत ही अपना जो एक पॉइंट व्यू हर उनकी बेल में रहता है, और ये काफी ज्यादा सही भी है, क्योंकि अगर आप बेल ऑर्डर पढ़ेंगे, अगर पूरा पढ़ेंगे, अगर आपको चाहिए होगा आप बता देना, मैं बेल ऑर्डर आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप पढ़ोगे तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियरली कह रखा है, और ये संजय सिंह की बेल में भी कहा, ये जो हम इनको बेल दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम इनको कह रहे हैं कि ये बाइज्जत बरी है, इन्होंने कुछ नहीं करा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कुछ भी बात कह रहे हैं वो केस के मेरिट्स पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के काफी ज्यादा मैंने जो बेल ऑर्डर होते हैं उनके अंदर ये बात लिखी रहती है, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, कि भाई ये जो हम बेल दे रहे हैं, यानी कि ये बेल, हाँ एंट्री बेल जो हम दे रहे हैं हम किसी और पर्पस के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोलता कि भाई इलेक्शन आ रहा है, कैंपेनिंग वगैरह करनी है, तो इस चीज के लिए। हालांकि आप बताइए कि यार ये जो मतलब बताओ एक वो चुनाव प्रचार करने के लिए बेल दे दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, एंट्रीम बेल दे दी, तो ये सही है या नहीं है, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है। क्योंकि कल क्या होगा यार, एक तरीके से वो बोल रहे हैं कि जी मैं चुनाव प्रचार के लिए मेरे को वो चाहिए क्योंकि चुनाव आ रहा है। ऐसे तो कल कोई बंदा कह सकता है, बड़ी ऐसी कंपनी का मालिक है, वो ये भी कह सकता है कि सर गर्मी आ रही है, मेरे को अपना बिजनेस देखना है, मतलब मेरे को, हालांकि ये चुनाव वगैरह बिजनेस नहीं है, लेकिन है तो उनका काम ही ना। तो इसीलिए ये है कि कल कोई भी बंदा आके खड़ा होकर बोल देगा कि जी मेरा तो इसको काम है, गर्मी का सीजन आ रहा है, मेरे को तो कुछ टाइम के लिए एंट्रीम बेल लो ताकि मैं बिजनेस वगैरह अपना देख लूं। तो ये आपका इस पे क्या व्यू है कि भाई मिलनी चाहिए बेल, नहीं मिलनी चाहिए, या क्या है क्या नहीं है? तो होपफुली आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी इस केस से रिलेटेड, और इसमें क्या क्या कंडीशंस लगी है, क्या क्या नहीं लगी हैं। तो आपको अगर कोई भी मतलब किसी भी बात से कुछ अच्छा ना लगा हो, कुछ आप चेंजेस चाह रहे हो, या कुछ भी XYZ जो भी आपको कहना हो, आप कमेंट सेक्शन में आकर सजेशन दे सकते, कह सकते, और इस क्वेश्चन पर भी आप गौर जरूर करिएगा कि भाई ये जो इस तरीके की बेल मिल जाती है, चंद्रबाबू नायडू का भी उस मतलब बेल ऑर्डर के अंदर रेफरेंस दे रखा था, तो उनको भी बेल इस चीज के रिगार्ड में मिली थी। तो भाई ये मिलनी चाहिए इस तरीके की एंट्रीम बेल, या नहीं मिलनी चाहिए चुनाव प्रचार वगैरह के लिए। तो होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करके जाना, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।